गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम इसी प्लेलिस्ट में आगे बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, वेव मोशन एंड साउंड। इससे पहले जो अपन ने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया था और जिस लेक्चर को अपन ने पढ़ा था उसमें आपने देखा था वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो उसी के कुछ कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशंस में यूज होंगे। क्लियर? ओके, देखते हैं। देखिए, यह आपका लेक्चर 1 है। यहाँ पर हम बेसिक्स की बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, किस तरह से मोशंस के टाइप्स को अपन पढ़ते हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होती है, आपकी ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होती है, उसी तरह से आपका एसएचएम, ठीक है, वेव मोशन एंड साउंड। तो फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, इसमें सबसे पहले देखते हैं व्हेन अ बॉडी और अ मूविंग पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पाथ भी आपका डेफिनेट हो और आपका टाइम इंटरवल भी एक रेगुलर बना रहे, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन एंड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड और हार्मोनिक मोशन पीरियड, जिसको अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मोशन में भी, आपका पाथ लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है और एनी अदर कर्व भी कोई सा भी बन सकता है। क्लियर है? जैसे अगर अपन बात करें तो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, जो आपका अर्थ का रोटेशन होता है अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि सन की पोजीशन तो फिक्स है। अब यहां पर देखते हैं अपन सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। जैसे मैं बात करूं इस तरह से, आगे और पीछे वाली जो मोशन है, जैसे मान लीजिए अपन ने ये कोई स्प्रिंग ली और इससे इस तरह से, अब ये ब्लॉक क्या करेगा? इस तरह से आगे पीछे जाएगा, आगे एंड पीछे। इस टाइप की मोशन को अपन क्या बोलेंगे? टू फ्रो, मतलब आगे एंड पीछे। ऑक्सीलेटरी मोशन, इट्स नॉट बी पीरियोडिक एंड नॉट हैव अ फिक्स एक्सट्रीम पोजीशन। ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होगा? जरूरी नहीं है पीरियोडिक ही हो, इट्स नॉट बी पीरियोडिक एंड नीड नॉट हैव अ फिक्स एक्सट्रीम पोजीशन। जबकि एसएचएम के लिए क्या होनी चाहिए? एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड, जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है वो फिक्स होनी चाहिए। जैसे मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, ठीक है, जैसे पेंडुलम की बात करें तो इस तरह से आपका पेंडुलम वो इस तरह से चलता रहता है, अरे बात समझ में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीलेटरी मोशन। क्लियर? मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। ऑक्सीलेटरी मोशन इन विच एनर्जी कंजर्व आर ऑल्सो पीरियोडिक। अगर ऑक्सीलेटरी मोशन में एनर्जी कंजर्व है तो फिर अपन उसको भी पीरियोडिक बता सकते हैं। द फोर्स और टॉर्क, फोर्स किस लिए बोल रहे हैं? अगर आपकी मोशन एसएचएम जो है वो लीनियर हुई तो वहां पर फोर्स होगा, और आपकी मोशन एंगुलर हुई, जिसको अपन सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, तो फिर आपका वहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉर्क। क्लियर है? ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अरे बात समझ में, जैसे मान लीजिए मैंने फोर्स इधर लगाया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर है, तो उसकी डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? इस साइड होनी चाहिए। क्लियर है? एक्टिंग इन ऑक्सीलेटरी मोशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क। इससे जो कांस्टेंट आता है उसको अपन बोलते हैं, जैसे अपन ने पहले बात करी थी F इक्वल टू के एक्स, तो वहां पर K क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, जिसको अपन ने स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला था इन केस ऑफ स्प्रिंग। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, देखो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है? इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यू टू सम रजिस्टिव फोर्स। रजिस्टिव फोर्स मतलब क्या है? नेगेटिव फोर्स, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज। तो यहां पर आपकी क्या होगी? टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ द रिस्टोरिंग, सबसे पहले तो आपको फोर्स ध्यान रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑक्सीलेटरी मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी और पार्टिकल। यानी कि यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर लीनियर की बात करूं तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंड इज ऑलवेज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हरी बात समझ में? मान लीजिए जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया तो ये वापस अपनी, जैसे मैंने फोर्स लगाया इधर, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड, हरी बात समझ में, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के साइड में होनी चाहिए। देन द मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एसएचएम बोल सकते हैं। क्लियर है? इट इज इजी सिंपलेस्ट वे
फॉर्म ऑफ ऑक्सीलटरी मोशन। क्लियर है, इसको अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। अब यहाँ देखते हैं ये 2 टाइप की होगी, एक तो होगी आपकी लीनियर एसएचएम, एक होगा बेटा आपका एंगुलर एसएचएम। देखिए लीनियर एसएचएम की अगर बात करें तो यहाँ से देख सकते हो आप लीनियर एसएचएम में व्हेन अ पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो, यानी कि इसकी अगर हम बात कर रहे हैं आगे एंड पीछे अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन इज नोन एज लीनियर एसएचएम। जैसे अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए फॉर एग्जांपल वायर, वाइब्रेशन ऑफ अ वायर, एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ वायर ऑफ सितार, सितार जानते हो आप लोग, इसके वायर के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसको भी अपन लीनियर एसएचएम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मोशन ऑफ स्प्रिंग मास ब्लॉक, स्प्रिंग मास ब्लॉक। जैसे मैं यहां से बात करूं इसके एग्जांपल को, यह आपका फिक्स पोजीशन हो गया, ये इस तरह से अपन ने इसको आगे ले रखा है एम मास का ब्लॉक, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर एसएचएम। ये ब्लॉक इस तरह से आगे बढ़ेगा, इसका अपन लाइव एग्जांपल भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास स्प्रिंग है, क्लियर है, अब यहाँ से अपन देख रहे हैं ये स्प्रिंग हो गई आपकी, और यहाँ से अपन ने इसको इस तरह से, ये मास का ब्लॉक हो गया, ये मोबाइल है जैसे, अब मैं इसको इस तरह से ले जाता जा रहा हूँ आगे, क्लियर है, तो ये क्या हो रहा है आपका लीनियर, जैसे अपन इसको छोड़ेंगे तो इस तरह से मोशन करेगा। हरी बात समझ में, इस तरह से ही क्या करेगा मोशन कर रहा है। ये तो एम मास का ब्लॉक हो गया जो कि अभी मेरे हाथ में मोबाइल है और स्प्रिंग आपको दिख रही है, तो दिस इज द लीनियर एसएचएम। ये आपका लाइव एग्जांपल भी अपन ने यहाँ पर इस तरह से देख लिया है, क्लियर है। अब आगे अगर अपन बात करें एंगुलर एसएचएम, तो देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम इक्वल टू बी एम। एम्पलीट्यूड वो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब मीन पोजीशन से अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिए ये हो गया आपका हाफ और ये भी हाफ, यानी कि मीन पोजीशन से पार्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब मीन पोजीशन से पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एज वेल एज इस डायरेक्शन में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्लस माइनस भी होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस स्केलर है इसलिए अपन इसको पॉजिटिव लेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्लियर है, ओके। एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं। व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस एग्जीक्यूटिंग एंगुलर ऑक्सीलेशन। जैसे मैं यहां से बात करूं, ये देखिए अपन ने ये बॉब लिया, अब ये आफ्टर टाइम टी पर ये थीटा, ये इसकी फिक्स पोजीशन है, ये कभी यहाँ पहुंच जाएगा कभी ये यहाँ पहुंच जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से ये मोशन कर रहा है। एक एक्सिस फिक्स किया अपन ने और इस तरह से ये मोशन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन एंगुलर पोजीशन, क्योंकि ये थीटा जो है ये इसको किसको बताएगा, इसके एंगुलर पोजीशन को ये क्या करेगा डिनोट करेगा। उस टाइप की मोशन को अपन क्या बोलेंगे एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। क्लियर है, क्योंकि एक एंगल को बनाते हुए आगे रोटेट कर रहा है। क्लियर, ओके। आगे अपन इसकी इक्वेशंस की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए यहां पर अगर रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो अपन लिख सकते हैं इन केस ऑफ स्प्रिंग की अगर अपन बात करें तो देखिए बेटा यहां से एम मास का ब्लॉक, क्लियर है, तो यहां से अपन ने देखा था ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट, और माइनस साइन शो क्या कर रहा है द फोर्स इज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू दी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो यहां पर माइनस साइन आया था, तो यहां से अपन लिख सकते हैं एम ए फोर्स को इक्वल टू के एक्स। क्लियर है, तो यहां से लिख सकते हैं अपन ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ये आपका एक्सीलरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गया। अब यहां से अपन इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहां से अपने पास क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट एफ विल एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन और एफ एंड एक्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी से अपन को सारे इक्वेशंस को कंपेयर करना है। टू बी रिमेंबर्ड, अरे बात समझ में, टू बी रिमेंबर्ड ये अपन को याद रखना है। अगर हम यहां से देखें तो अपन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख सकते हैं। जैसे अपन ने लिया
ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो यहां से अपन देख सकते हैं ए को अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा को अपन लिख सकते हैं के बाई एम एक्स। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये भी आपको याद रखना है। अरे बात समझ में? ए को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो अपन इसको डबल डिफरेंशिएट करके एक्स को, और अपन ने इस फॉर्म में भी निकाले। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन डिस्प्लेसमेंट की। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन एट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन SHM एट टाइम गिवन टी। मान लीजिए ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है? यहां से पार्टिकल यहां तक आया, यहां तक आया। क्लियर है? और वापस यहां से यहां तक गया, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि इससे आगे नहीं गया और इस साइड में भी इससे आगे नहीं गया। और SHM के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड। अगर आपकी एक्सट्रीम पोजीशन ढंग से डिफाइन है तभी आप बता सकते हो कि हाँ SHM हो रहा है। क्लियर है? अब यहां से अपन कुछ फंक्शंस लेते हैं। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यह आपका क्या हार्मोनिक फंक्शन है, जहां पर फाई क्या है आपका इनिशियल फेज के कोई भी जो फंक्शन है अदर फंक्शन, वो इससे लीड कर रहा है या आपका लेग कर रहा है, आगे चल रही कोई भी वेव या पीछे चल रही है, उसी के बारे में भी अपन यहाँ पर बात भी करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एज वेल एज इधर भी अपन ऐसा बता सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद अपन बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी मैंने बताया ऐसे आपको, या तो अपन लिख सकते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर इसको मैं 1/2 करूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये। अब एम्पलीट्यूड तो अपन ने यही लिया ना, ये वाली डिस्टेंस x, ये वाली डिस्टेंस होगी x और ये भी होगी x। अब एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो अपन क्या बोल रहे थे, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, वो आपका एम्पलीट्यूड होगा एज वेल एज। अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया तो अपन इसको हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। टाइम पीरियड की बात करें तो यहां से t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने बताया था √m/k भी लिख सकते हैं। अगर टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी 1/t ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें तो यहां से ओमेगा 2 पाई अपॉन टी और 1/t को अपन क्या लिख सकते हैं, f। यहां से लिख सकते हैं अपन इसको f। तो ये हो गया आपका ओमेगा 2 पाई एफ भी अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? 2 पाई एफ, एफ। क्लियर है? ओके। ओके, अब देखिए यहां से अपन कुछ इसके बारे में देखते हैं। ठीक है? किस तरह से अपन, है ना, सम नोट, some important concepts are valid for all types of linear SHM। क्लियर है? ओके। सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब तक तो अपन ने बेसिक्स थ्योरी की बात कर ली कि किस तरह से अपन SHM में एम्पलीट्यूड देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब यहाँ कुछ फंक्शंस देखते हैं अपन। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शंस अपन किसको बोलेंगे, है ना, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी सिंगल हो। सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जैसे कोई भी ट्यूनिंग फोर्क बजाया अपन ने तो उसकी टोन आपको प्योर आनी चाहिए। ठीक है? इट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल
सिंगल फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को, क्या लिख सकते हैं? सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो इसी को अपन क्या बोल देंगे बेटा? हार्मोनिक फंक्शन। इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ जैसे हार्मोनिक फंक्शन की बात करें तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा कौन है अपना? ओमेगा टी मतलब थीटा, ठीक है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। और आप बोल सकते हो और एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पर ये दोनों अपन है। बेसिकली अपन जनरली बात करते हो साइन और कोस की अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो इनको बोलेंगे अपन हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद अपन देखते हैं नेसेसरी कंडीशंस टू एग्जीक्यूट एसएचएम। देखो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे अपन एसएचएम को बता सके। एक तो मैंने क्या बात करी थी आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड। आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो बहुत अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? क्लियर है? जैसे अगर मैं यहां से बात करूं, ये मास का ब्लॉक है, ठीक है, तो यहां तक ये ब्लॉक आ सकता है। क्लियर है? यानी कि यहां ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे आगे नहीं जाएगा। क्लियर? या अगर अपन बात करें जैसे ए मास का ब्लॉक, इधर भी स्प्रिंग लगा दी अपन ने और इधर भी स्प्रिंग लगा दी। क्लियर है? तो ये इसकी क्या हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। ये डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? सेकंड अगर बात करें, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों क्या होनी चाहिए? आपकी कंजर्व्ड होनी चाहिए। क्लियर? टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। थर्ड, मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल should be ऑक्सीलेटरी। मोशन ऑफ द पार्टिकल आपका क्या होना चाहिए? ऑक्सीलेटरी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तब हम उसको कह सकते हैं कि आपका एसएचएम है। हरी बात समझ में? क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। हार्मोनिक फंक्शंस किस तरह से है कि अभी अपन इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो वहां पर अपन इसकी बात भी करेंगे। क्लियर? ओके। अब देखिए अगर अपन इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन को अपन देखते हैं, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अभी अपन ने बात करी है हार्मोनिक फंक्शन है। क्लियर है? ओके। तो यहां से अपन v का फॉर्मूला लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इनके डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे y क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको आप x भी बता सकते हो और y भी बता सकते हो। और अगर बात करें तो यहां से a तो अभी मैंने बात बताया था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ओके। अभी अगर मैं यहां से बात करूं तो अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। वाई कौन है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहां से मैं इसको अंडर रूट के बाई एम एक्स भी लिख सकता हूं। अरे बात समझ में? अंडर रूट के बाई एम एक्स भी अपन यहां से इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अंडर रूट के बाई एम। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्लियर है? ओके। ओमेगा क्या है? यहाँ पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये फॉर्मूले याद रखने आपको। 2 पाई ओमेगा अंडर रूट के बाई एम है, अंडर रूट के बाई एम। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये आपका टाइम पीरियड भी बन गया। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले है जो मैं आपके लिए लिखता जा रहा हूं, जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट का भी याद रखना है। ठीक है? यहां पर y कौन है? आपके डिस्प्लेसमेंट। ये x से भी डिनोट करते हैं अपन इसको और y से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके। ये इसीलिए मैंने यहां पर x भी लिख दिया। आप चाहो तो इसको ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक ही बात है, x और y के फॉर्म में। क्लियर? ओके। उसके बाद बात करें, क्लियर है, तो यहां से अपन फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी n,
फ्रीक्वेंसी, तो इसको अपन बता सकते हैं एन को 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो ये निकाल लिया अभी अपन ने, तो यहां से कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, या आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ गई। क्या आ गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये पूरे फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हैं अपन। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अगर किसी की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो, कंडीशंस टू सेटिस्फाई SHM, तो आपको क्या याद रखना है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये तो अपन ने किसकी बात की? पूरी बात कर ली किसकी? लीनियर SHM की। क्लियर है? ओके। लीनियर SHM मैंने बताया। अगर यहाँ पर एंगुलर SHM की भी बात करें, थोड़ा सा एंगुलर भी देखते हैं। एंगुलर की बात करें तो एंगुलर SHM में बस थोड़ा सा याद रखना है, जैसे यहाँ फोर्स होता है, यहाँ पर होता है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। टाउ कौन है? टॉर्क, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे कि टॉर्क, फोर्स और टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर ये कौन हो गया बेटा? आपका टॉर्क। ठीक है, और ये कौन हो गया? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और यहाँ पर अगर अपन चाहें तो अल्फा, अल्फा कौन है? आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ये अपन लिख सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का थीटा। यहाँ पर ये अल्फा जो है वो है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 बार सर ने अल्फा का साइन क्यों रखा है। ये तो कौन है? आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और ये किसका साइन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बस एंगुलर SHM में आपको इतना ही याद रखना है। बाकी ये ऑल फॉर्मूले इज वैलिड फॉर्म। ये तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ही सही, मैंने अभी बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। क्लियर है? ये क्या हो गई? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई SHM की। क्लियर? तो ये पूरे फॉर्मूले थे, इन्हीं से अपन SHM के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर में भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी ये फॉर्मूले काम आएंगे, यानी कि पूरे SHM में आपके IGSO में ये फॉर्मूला आपके बहुत काम के। क्लियर? ओके, पूरा नोट कर लीजिए आप, फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, अब यहां पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट SHM। यहां पर अपन को ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपके ऑप्शन नहीं है, इनको अपन को चेक करना है कि कौन सा फंक्शन SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। ओके, चेक करते हैं। देखिए, यहां पर दिया हुआ है, जैसे मैंने लिया x इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। अब हमें वही कंडीशन याद रखनी है। x को अपन क्या लिखें? सबसे पहले चेक करेंगे v dx बाय dt, तो यहां से अपन d बाय dt साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है? तो यहां से अपन लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। साइन का क्या होता है? कोस, कोस 2 ओमेगा टी, और डी बाई डी टी 2 ओमेगा टी। क्लियर है? तो यहां से कितना हो गया अपना पास? 2 ओमेगा, 2 ओमेगा टी का तो कितना रह जाएगा? 2 ओमेगा मल्टीप्लाई कोस 2 ओमेगा टी। ये तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा? v की आ गई। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करते हैं a dv अपॉन dt, यानी कि d बाय dt, और v की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं 2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा टी। क्लियर? तो यहां से अपन इसको चेक करते हैं। 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का वापस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 ओमेगा। क्लियर है? अब अपन बार बार इसको नहीं करेंगे, तो आगे आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन आगे ले लेते हैं, और साइन 2 ओमेगा टी। अब हम देख पा रहे हैं कि जो a आया है आपका वो माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकता हूं बेटा मैं? वापस y लिख सकता हूं, सॉरी x लिख सकता हूं, जो अपन ने इक्वेशन को लिया था। इसको अपन कितना लिख सकते हैं? वापस x लिख सकते हैं। ये देखिए x, यानी कि इक्वेशन 1 को अगर अपन देखें तो ये वापस कितना हो गया? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। क्लियर है? यानी कि a बाई 4 तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन
डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि ये एसएचएम की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम, रिप्रेजेंट एसएचएम, यानी कि ये फंक्शन आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? इस तरह से अपन इसको चेक भी कर सकते हैं। सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड लिखा हुआ है अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी। सेकंड है आपका साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी। एक बार और चेक करा देता हूं आपको, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी, वही फंक्शन अपन ने यहां पर लिखा है। क्लियर? ओके, अब इसको ले लेते हैं अपन एक्स। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, x ये दिखेगा नहीं आपको, x इक्वल टू, ये सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की। क्लियर है? ओके, सेकंड है। तो देखिए यहां से अपन v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वही मेथड चलेगा, d अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन। यहां से क्या हो गया बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी, ये पुट कर दिया अपन ने। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी का तो कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा। क्लियर है? बार बार वही मेथड है। अब यहां से कोस का क्या होता है, माइनस साइन, तो 2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा टी का ओमेगा आ गया। क्लियर है? यहां से ओमेगा अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, कोस ओमेगा टी माइनस 2 साइन ओमेगा टी, ये तो आ गया आपका v। अगेन a इक्वल टू, भाई चेक तो हमें यही करना है ना, dv बाय dt, तो यहां से कितना हो गया, d बाय dt कोस ओमेगा टी, ओमेगा भी आगे। क्लियर है? माइनस 2 साइन ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? ओके, तो यहां से देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ओमेगा तो बाहर ऐसे ही, कोस ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा ये हो गया बेटा माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस 2 साइन ओमेगा टी, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, 2 कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा, फिर ओमेगा बाहर ले लेते हैं, तो कितना हो गया, ओमेगा माइनस साइन और ओमेगा स्क्वायर, और अंदर कितना बचा, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी। क्लियर है? यानी कि a की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इस पूरे फंक्शन को अगर आप देख पा रहे हो इक्वेशन 1 को बहुत अच्छे से, तो इक्वेशन 1 क्या दिख रही है, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी, सेम दिख रहा है। ये फंक्शन पूरा कितना दिख रहा है आपको, y, तो यहाँ लिख दिया मैंने y, और ये तो खुद कंडीशन ही है एसएचएम की, तो यहाँ से लिखूंगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, यहाँ पर दे रखा अपन को x। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे। ये कितना दे रखा है, x, तो x, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब लिख सकते हैं रिप्रेजेंट एसएचएम, रिप्रेजेंट एसएचएम, यानी कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर है, वो क्या कर रहा है, आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस 2 ओमेगा टी। क्लियर? इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां से दिया हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू थर्ड साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी। क्लियर है? ओके, तो यहां से वापस dx अपॉन dt, वही क्या आपका क्या हो जाएगा, v। ओके, तो यहां से कितना हो गया बेटा, कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा। क्लियर है? a dv बाई dt, अब डायरेक्ट चेक कर रहे हैं अपन, d बाय dt हो गया अपने पास ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। आ रही बात समझ में, साइन 2 ओमेगा टी। ये यहां पर थोड़ा सा
साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है, करते हैं। इसका तो कितना हो जाएगा, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस ओमेगा तो है ही सही, कोस 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा। क्लियर है, तो यहां से देखते हैं ओमेगा बाहर आया तो कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस भी बाहर ले लो प्लस साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो गया आपका कोस साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो यहाँ से कितना हो गया 2 कोस 2 ओमेगा टी। क्लियर है, तो यहाँ से देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। क्लियर है, तो ये आपका SHM नहीं हुआ, यानी कि अपन यहाँ से लिखेंगे, ध्यान देने की बात है, A डायरेक्टली नॉट प्रोपोर्शनल टू Y, यानी कि A नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, यहां पर अपन एक्स कर लेते हैं, A एक्स। क्लियर है, तो ऑक्सीलेटरी, ये ऑक्सीलेशन तो करेगा, ऑक्सीलेटरी बट नॉट रिप्रेजेंट SHM। आ रही बात, ये मैंने तीनों आपको फंक्शंस चेक करवा दिए, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्सीलेटरी तो है बट ये SHM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो A है वो सेम नहीं आ रहा जो वहां पर आना चाहिए। आ रही बात समझ में, यानी कि x की जो वैल्यू है उसको और ये A दोनों मिसमैच कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर है, ओके ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज। देखिए यहां से अगर अपन बात करें सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है आपको A प्लस 4x इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से अपन इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन, टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्लियर, तो लिख सकते हैं बेटा A प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से अगर अपन देखें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ओमेगा बेटा कितना आ गया 2 आ गया, 2 क्या रेडियन पर सेकंड। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। क्लियर, और पूछा क्या हमसे, टाइम पीरियड ही पूछा है, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू कितना आया 2 रेडियन पर सेकंड, तो यहां से टाइम कितना आ गया आपका पाई सेकंड। क्लियर, सिंपल है एकदम। अभी अपन ने जो फॉर्मूले बताए थे उसी पे बेस है, मैंने पहले ही कहा था कि वो चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। SHM का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उन फॉर्मूले को यूज करके और आप आपका आंसर्स निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। टू इक्वेशन SHM, अब देखिए यहां पर 2 इक्वेशन दी हुई है अपन को, एक तो दे रखी बेटा x इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और दूसरी दे रखी है बेटा आपको y इक्वल टू B कोस ओमेगा टी माइनस अल्फा। क्लियर है, अब अपन चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहां से इस इक्वेशन की बात करूं तो B साइन ओमेगा टी माइनस एल्फा माइनस पाई बाई 2 लिख दूं, साइन पाई बाई 2 माइनस एल्फा क्या होता है आपका कोस अल्फा ही होता है। तो यहां से अगर अपन देखें दोनों, तो दोनों का ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, साइन यानी कि सेम फेज में चल रहा है, ओमेगा टी माइनस अल्फा ये भी सेम है, तो फेज डिफरेंस इनिशियल फेज कितने का चल रहा है, जो भी पाई बताया था वो कितना चल रहा है पाई बाई 2, यानी कि आपका इनिशियल फेज डिफरेंस कितना आ रहा है आपका पाई बाई 2 आ रहा है। क्लियर है, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाई 2, और यही वो पूछ रहा है। फेज तो पूरा ओमेगा टी प्लस पाई बोलेंगे, इनिशियल फेज डिफरेंस तो कितने का चल रहा है 90, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। क्लियर है, तो इस तरह से भी आप यहां पर आंसर दे सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन, अभी बात करी थी
इट्स एम्पलीट्यूड इज ए और टाइम पीरियड टी है, एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्लियर है? ओके, स्पीड की बात कर रही है तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, तो यहां से सबसे पहले बात करेंगे अपन एट मैक्सिमम स्पीड पर आपका y जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कंडीशंस पर। ठीक है, एट मैक्सिमम कंडीशन, तो यहां से लिख सकते हैं v मैक्सिमम y 0, तो आपका ओमेगा a रह जाएगा। क्लियर है? ओके, अब यहां से दिया हुआ है उन्होंने इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एट द वेन स्पीड हाफ, तो हाफ कर दिया अपन ने मैक्सिमम स्पीड। क्लियर है? तो तब कितना रह गया अपने पास, यानी कि अपन लिख सकते हैं v मैक्सिमम इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ओमेगा बाई 2, तब आपका एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा, उसी के लिए अपन यहां पर बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर? v मैक्सिमम यानी कि अपन यहां से लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस दिस। अब ये स्पीड कितनी रहेगी, मैक्सिमम स्पीड की हाफ रहेगी, यानी कि v मैक्सिमम बाय 2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यहां आपका y आएगा, कितना आ गया, वाई स्क्वायर। क्लियर? अब v मैक्सिमम को कितना लिख सकते हैं बेटा, a ओमेगा, तो यहां से कितना रह जाएगा, a ओमेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ए स्क्वायर बाई 4, तब इधर कितना रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उससे अपन ने पूरी कैलकुलेशन की है। क्लियर? तो यहां से अपन निकाल सकते हैं y निकालना अपन को, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। क्लियर? ओके, अब तो सिंपल है, वाई स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, तो y कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a बाई 2, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है एट टाइम टी व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रह जाएगा, तो कितना हो गया, रूट 3a बाई 2, ऑप्शन सी इज द आंसर। इसलिए मैंने बोला था अपन को यहाँ पर फॉर्मूला के डेरिवेशन नहीं देखने, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और उसको अप्लाई करना और आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक बॉडी है जो कि एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रही है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए, देखते हैं, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तब उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? जब आपका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया, y1 y2 5 सेंटीमीटर, तब वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे रखा है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू ओमेगा। क्लियर है? यूजिंग फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पर a आपका एम्पलीट्यूड है और y आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया बेटा, आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हमें यूज करते हुए कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? यानी कि ये तो आपको याद रखना है, टू बी रिमेंबर। ओके, करते हैं v। ठीक है, v के लिए अगर अपन बात करें तो यहां पर दिया हुआ है 10 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है इसके लिए 4, तो 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट 16 लिख दूं, स्क्वायर कर दिया अपन ने, यहां पर वैल्यू पुट करके 16 लिख दिया डायरेक्ट। एज वेल एज यहां पर अब दे रखा है 8। क्लियर? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, अब यहां पर भी देखो वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्लियर है? अपन स्टेप को बार बार नहीं बढ़ाएंगे, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया बेटा, सेकंड हो गया। क्लियर है? दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो 10/8 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 25, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट। क्लियर है? ये यहां से कितने टाइम कटा, दिस इज द 5, दिस इज द 4 टाइम। ओके,
अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तभी इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 25/16 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 25 हो गया। क्लियर है? अब तो सिंपल पहले ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 ए स्क्वायर माइनस 25 6 2 5 16 ए स्क्वायर 16 इंटू 60 256। क्लियर है? तो यहां से 25 माइनस 16 ए स्क्वायर 625 माइनस 256, तो यहां से तो कितना हो गया 16, यहां से रह गया अपने 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9। ये तो हो गया आपका 9 ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब यहां से देखो 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 6, और ये रह गया आपका 5 में से 369, कितना बचा 369। सिंपल है, ए स्क्वायर कितना हो गया 369 डिवाइड बाय 9, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 41। क्लियर है? अब ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो इसको एजीडी जैसा का ऐसा ही छोड़ दो। क्लियर है? बाकी अपन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके और अपन क्या निकाल लेंगे, अपन से पूछा है देन द टाइम पीरियड पूछा है, तो पहले अपन यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं ओमेगा की। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 41। क्लियर? यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी वो देखते हैं। इक्वेशन 1 दे रखी 10 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16, तो यहां से हो गया 10 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16। सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको अपन सोल्व कर रहे हैं। 10 ओमेगा, क्या मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं 41 माइनस 16। क्लियर? तो 10 ओमेगा यहां से कितना आ गया बेटा है 41 में से 16 को माइनस किया तो 25। क्लियर? ओके, अगर हम वहाँ ए स्क्वायर को उसमें प्राइम फैक्टर करने बैठ जाते हैं उसके, तो अपन को तो एजीडी ए स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। क्लियर? तो 10 इक्वल टू ओमेगा 5 हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया बेटा 10/5 2 रेडियन पर सेकंड, और जब ओमेगा ही आ गया तो वेरी सिंपल टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। वही फॉर्मूला है जो आपके बार बार काम आ रहे, 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू कितना लिखूंगा मैं 2, तो टाइम पीरियड कितना हो गया अल्टीमेटली टाइम पीरियड पाई सेकंड इज द आंसर। ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, पाई सेकंड आ गया। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो ये मैंने पूरा आपको विद प्रोसीजर से क्वेश्चन सोल्व करके बताया। आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑलरेडी आप स्टेप्स को आपके स्मार्ट वर्क के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, द इक्वेशन ऑफ एसएचएम द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेयर लेटर्स हैज ए यूजुअल मीनिंग। तो यहां तो हमें ओनली करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहचानना है। फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से अपन ने इक्वेशन देखा था, पहले अपन यहां से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये बात कर रहे थे अपन यहाँ पर। क्लियर है? तो इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन देखें तो मैच खा रही है। सेकंड भी देख लेते हैं, यहाँ प्लस आ रहा उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि ये तो आपकी गलत हो गई। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो कि गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत। और यहाँ पर क्या आ रहा है के एम एक्स, जबकि क्या आता है के बाई एम एक्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? तो ये तो क्या थी आपकी एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, सीधी सीधी दे रखी है। अब देख लो, आप इस तरह से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है ऑफ एसएचएम। क्लियर है? ये पूरा आपने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे। ओके, तो देखिए आज अपन ने एसएचएम में पूरा एसएचएम का बेसिक पार्ट
क्लियर किया है और बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो से उठा के अपन ने क्वेश्चन तक देखे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखी है। क्लियर है। और जितना इस लेक्चर में हो सकता है मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको कोई भी फॉर्मूला उसको अपन ने फॉर्मुलेट तो नहीं किया, लेकिन अपन ने देखा है कि किस फॉर्मूले का किस तरह से अपन न्यूमेरिकली में अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उस वैल्यू को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है। फिर आगे भी अपन एसएचएम का और भी लेक्चर देखेंगे। आपको बिल्कुल इसी लेक्चर से फॉलो करते हो बहुत अच्छे से नोट्स बनाने ताकि आपको वहां पर काम आए। क्लियर। बाकी थैंक यू।